हम अमित सर, ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर, मेला रोड बिहिया, 12वीं क्लास के जो 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम फिजिक्स के क्लास लेकर आए हैं, जिसमें संधारित्र के में आवेशित कोई संधारित्र है, संचित ऊर्जा कितना करता है, उसका निर्धारण का सूत्र हम लोग प्राप्त करेंगे। श्रेणी क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा या ऊर्जा घनत्व से जुड़ी हुई सारी टॉपिक आज क्लियर करेंगे हम लोग। बस वीडियो में बने रहिए और फिजिक्स जो होगा आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आइए देखते हैं किस तरह से। तो पहला टॉपिक आपका आ रहा है कि आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। इस टॉपिक को देखिए कितना आसानी से आपके बीच हम रख रहे हैं। यहाँ पे एक इस तरह से आकृति बना देंगे जिसमें संधारित्र जुड़ा हो। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, दो समानांतर प्लेट ले लेंगे, एक प्लस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा माइनस। दूसरा ये माइनस बना लेंगे। देखिए किस तरह से। प्लस के लिए हमने कलर ले लिया, प्लस प्लस रेड कलर ले लिया, और माइनस के लिए ग्रीन कलर ले रहे हैं, माइनस 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 माइनस। और ये माइनस जो है स्थानांतरित होगा, इसलिए सिंबल दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। आवेश स्रोत है ये। इस तरह का बस इतना ही आकृति है, ज्यादा कुछ है नहीं, आकृति में कोई दम नहीं है। आइए देखते हैं। तो ये समानांतर प्लेट है, दो ठो प्लेट है समानांतर, जो एक संधारित्र है और इसे चालक के द्वारा आवेश करने के लिए स्रोत से जोड़ दिया गया ताकि आवेश यहाँ से निकलता रहे, प्लेट को मिलता रहे। तो यहाँ आवेशित संधारित्र लिखा है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले बोलेंगे कि आवेशित संधारित्र में समानांतर प्लेट होते हैं। इन प्लेटों पर जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर, इस प्लेट से दूसरे प्लेट पर आवेश स्थानांतरित हो जाता है। जब आवेश स्थानांतरित हो जाता है तो कार्य होता है, और किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। और ऊर्जा जो होगी संचित रूप में होगी, इकट्ठा होता रहेगा संधारित्र में। तो इसी बात को हम लोग भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि आवेशित संधारित्र में आवेश दो समानांतर प्लेटों में से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर स्थानांतरित हो जाता है, तब कार्य होगा, तब यह
आवेश के कारण कार्य होंगे। किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा होगी। यदि हम dq आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर स्थानांतरित करते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर स्थानांतरित करते हैं, तो किया गया कार्य dw होगी, जो संचित ऊर्जा du के रूप में होगी। प्लेट का जो विभवांतर होगा, प्लेट का विभवांतर V बराबर Q बटा C होगा। हम लोग एक चीज पढ़े थे कि किसुन चाची भूलैली, तो है V ज्ञात करने के लिए इधर डिवाइड कर देंगे तो Q बटा C, यानी V का फॉर्मूला हमारा मिल रहा है Q बाई C मिल रहा है। और देखते हैं कि जो कार्य है वही ऊर्जा है, तो यहां लिखेंगे जो कार्य है वही ऊर्जा है, इसलिए हम लिखेंगे कि du जो होगा वह dw के बराबर। अब देखते हैं कि du कार्य जो होता है, कार्य का फॉर्मूला जो होता है वह आवेश गुने विभवांतर होता है। तब W जो है आवेश, तो यहाँ dq लिया गया है, देखिए यहाँ पे आवेश जो है dq है, कार्य जो है dw है, ऊर्जा जो है du है। तब हम क्या करते हैं कि आवेश को लिखते हैं, विभवांतर जो हमारा है v है, आवेश तो dq है, तो यहाँ पे भर देंगे v इंटू dq। लेकिन प्लेट के दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर आया है वह आया है आपका Q बाई C आया है, तो इसे हम यहाँ भर देंगे Q बटा C इंटू dq। समीकरण इसे 2 कर लेंगे और इसे समीकरण 1 कर। यदि प्रारंभ में Q1 जो है आवेश प्लेट पर 0 है और जब एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जा रहा है तो अंतिम हमारा जो प्लेट पर आवेश होगा उसे Q मान लिया, कुल आवेश संचित हो गया जिसको मान लिया Q, प्रारंभ में है 0। जब आवेशित किया जा रहा है संधारित्र को तो शुरुआत में प्लेट पर 0 आवेश है, और जैसे ही आवेश जाने लग रहा है तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर संचित हो रहा है जाके, तो वह जो आवेश होगा उसे Q मात्रा में मान लिया। तब हमारे पास क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ले लेंगे, U जो होगा कुल संचित जो ऊर्जा होगी, कुल संचित ऊर्जा U बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट के साथ होगा 0 से Q du। अब हमारे पास U जो है 0 से Q du का मतलब जो स्थिति जो जालपांश है वह हमारा है Q बटा C dq। अब देखिए नीचे 1/c है, नीचे c है, इसलिए बाहर इसे c को कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश परिवर्तित हो रहा है, आवेश घट बढ़ रहा, धारिता में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो यहाँ पे c हमारा हो गया और ये 0 से 1/c हो जाएगा Q, और ये हो गया Q
डी क्यू। अब थोड़ा सा बता दें, मैथमेटिक्स वाले के लिए तो आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजी को दिक्कत आती है। इस वजह से यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर आपका x इंटू डी एक्स लिखल है, यहाँ a से b लिखल है, तो इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा देंगे। गाड़ी 1 नंबर गियर में है तो इसे 2 नंबर लगा देंगे, नीचे भी लिख देंगे और a से b हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे q है, पावर तो 1 है, इसे भी 2 के रूप में बदल देंगे। क्या कर देंगे कि u बराबर 1/c q स्क्वायर बाई 2 और 0 से q तक हो गया। अब लिमिट का मान जो है, अपर लिमिट हमारे पास, ऊपर वाला सीमा जो है q स्क्वायर बाई 2 और 0 स्क्वायर बाई 2, 0 में स्क्वायर करके तो 0 होगा और 2 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो जो मान है q स्क्वायर बाई 2 वही आएगा। अब इससे इसमें हम गुना करेंगे तो 1/2 q स्क्वायर बाई c हमारा संचित ऊर्जा का फॉर्मूला मिला। किसी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो संचित ऊर्जा का मान मिला 1/2 q स्क्वायर बाई c। ये हमारा संचित ऊर्जा हुआ। और फिर इसके आगे के संबंधों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अन्य संबंध संचित ऊर्जा का अन्य संबंध हम जानते हैं कि किसुन चाची भूलैली। बार बार हम ये बोलते हैं Q आवेश होता है, C धारिता होता है, V विभवांतर होता है दो समानांतर प्लेटों के बीच यानी संधारित्र के। तो यहाँ पे किसुन चाची भूलैली हम आपके लिए ट्रिक बताते हैं कि आसानी से याद हो जाए। Q बराबर C भी, इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे जो हमें ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हुआ। संचित ऊर्जा जो है U बराबर 1/2 q स्क्वायर बटा c है। तो यहाँ पर देखा जाता है q है और ये q है, तो c भी मिला हुआ है। इस c भी का मान यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए समीकरण 1 हो जाए, समीकरण 2 हो जाए, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 q का मतलब c भी बटा c का स्क्वायर। u बराबर 1/2 c भी को 2 बार गुना करते हैं बटा c। अब देखिए यहाँ पे c है, यहाँ भी c है, कट गया। अब v भी बच गया है, v में गुना होगा, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 1/2 c भी स्क्वायर। एक फॉर्मूला फिर मिला अन्य संबंध। जिस तरह किसी लड़के को शादी होती है तो औरत के साथ साथ औरत वाला भी रिलेशन उसके साथ मिल जाता है। तो संधारित्र से जो मान ऊर्जा प्राप्त हुई है उसका अन्य संबंध किसके साथ क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऊर्जा जो स्थिति ऊर्जा C के रूप में किस तरह होगा, V के रूप में किस तरह होगा, Q के रूप में किस तरह होगा। तो यहाँ आपका फॉर्मूला मिला 1/2 CV स्क्वायर संचित ऊर्जा किसी संधारित्र में होता है। पुनः फिर जानने की कोशिश करते हैं कि अगला संबंध क्या है। तो फिर हम लोग एक सूत्र जानते हैं इसी से कि जो हमारे पास ये लिखा गया था Q/C, तो पहले हमने भरा इस मान को, Q का मान भर के बनाया। अब हम C का मान भरने की कोशिश करेंगे। तो हम जान रहे हैं कि Q बराबर CV होता है, तो भाई बटा में चला जाएगा तो C बराबर हो जाएगा Q/V। अब इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, मतलब फॉर्मूला हमारा जो है उसी में रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है 1/2 q स्क्वायर और यहाँ c है, इस c का मतलब हमें रखना है q/v। अब देखिए क्या हो रहा है, u बराबर 1/2 q स्क्वायर, q अब v ऊपर चला जाएगा, ये जो नीचे भी है उलट जाएगा क्योंकि ये डबल है, तो डबल होने पर पलट जाएगा।
तो V हो जाए। ये यहाँ 2 Q है और यहाँ 1 Q है, 1 Q से कट जाएगा तो U का फॉर्मूला हमारा मिला 1/2 Q इंटू V मिला। एक फॉर्मूला फिर तैयार हो गया। इस तरह से हम लोग 3 सूत्र संचित ऊर्जा का प्राप्त किए और इसे आइए एक टेबल द्वारा हम देखते हैं कि क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम इस तरह का एक टेबल बना लिया, इसे इस तरह कर दिया 1 2 3। इसमें जो है ऊर्जा संचित ऊर्जा जो है और इसमें इसका SI मात्रक, ऐसे तो ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, लेकिन हमारे पास जो संधारित्र संचित ऊर्जा आई है वह सीधी धारिता और विभवांतर के अनुसार आवेश के अनुसार क्या ऊर्जा का SI मात्रक आएगा उसे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं कि इसका सूत्र U का जो होगा 1/2 Q² पहला फॉर्मूला यहाँ आता है। दूसरा आया हमारा 1/2 CV² और तीसरा आया है 1/2 QE। अब हम देखेंगे कि आवेश जो होता है उसका SI मात्रक Q का मात्रक होगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा अब बटा C धारिता, इसको फैरेड मात्रक होता है धारिता का तो फैरेड हो गया। फिर देखिए C धारिता है तो फैरेड वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट तो इसलिए वोल्ट स्क्वायर हो गया इंटू में। अब देखिए Q कूलम और वोल्ट SI मात्रक हुआ। इस तरह से भी मात्रक आपको देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में, और इसका ऊर्जा का मात्रक तो हमारे पास जूल ही होगा। तो ये संचित ऊर्जा किसी संधारित्र में जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संचित ऊर्जा का मान इतना प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा जो कह रहा है न्यूमेरिकल में कह रहा है कि कोई 10 पिको फैरेड धारिता वाला संधारित्र है, 10 पिको फैरेड तो मतलब 10 पिको फैरेड को 10 × 10⁻⁻12 फैरेड कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे बोल रहा है कि 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया, 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है इसे, तो 100 वोल्ट का बैटरी है तो विभवांतर आपका 100 वोल्ट मिल गया। तब कह रहा है कि संचित ऊर्जा का मान क्या होगा संधारित्र में। संधारित्र में जब 10 पिको फैरेड वाला धारिता को जोड़ देते हैं 100 वोल्ट बैटरी से तो संचित ऊर्जा का मान क्या होगा यानी U ज्ञात करें। अब देखिए U का फॉर्मूला यहाँ Q/C है, CV² है, Q × V है। तो सेलेक्ट सूत्र आप देखिए C है V है तो यही ना CV² फॉर्मूला मिलेगा आपको। तो यहाँ पे होगा U बराबर 1/2 CV²। आइए अब देखते हैं इसमें मान भर के क्या आंसर हो रहा है। तो 1/2 और 10 × 10 के पावर -12। अब V² जो दिया हुआ है वो जो है 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए भाई कट गया, क्या हो गया 5 × 10 के पावर -12 और 10 के पावर 4 हो गया। 100 के स्क्वायर के पावर आएगा 10 का 4। अब देखिए 12 में पावर +4 जुटेगा तो माइनस के कारण घट के हो जाएगा 10 के पावर -8 जूल, या सीधी के अनुसार भी यूनिट लिख सकते हैं फैरेड वोल्ट या फैरेड वोल्ट, ये भी यूनिट लिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मूला जाने कि कैसे संचित ऊर्जा का सूत्र होता है, किस तरह कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। अब हम इसे देखेंगे कि संधारित्र को अगर समूहित जोड़ दिया जाता है, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ के
समूहन में बदल दिया गया, यानी श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन में चेंज कर दिया गया है, तब ऊर्जा का सूत्र क्या हो सकता है? आइए देखते हैं अगले पेज पर। संधारित्र को संयोजित किया, संयोजित करने पर संचित ऊर्जा, ये किस तरह से आएगा? संचित ऊर्जा क्या होगा? तो इसमें दो होता है कि एक होता है जब श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र तो संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा हम लोग जानेंगे जब श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो संचित ऊर्जा का मान हम लोग जानेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कुल धारिता जो होगा, कुल धारिता श्रेणी क्रम में होता है, सीरीज बोलते हैं इसलिए 1/CS, सीरीज तो 1 होता है C1, 1/C2, 1/C3 1/CN तक हो सकता है, जितना आप संधारित्र को जोड़े। ये कुल धारिता कहिए या प्रभावी धारिता कहिए या तुल्य धारिता कहिए, एक ही नाम होता है। किसी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ संधारित्र जो है उसकी धारिता का संयोजन जो होगा 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3 1/CN हो जाएगा। अब हम C यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे पास दो फार्मूला है, तीन फार्मूला है। U का फार्मूला पढ़े 1/2 Q²/C, 1/2 CV² और 1/2 QV। तो इसमें तो C है ही नहीं, जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए C है, यहाँ भी C है, तो ये नीचे जी देखिए, नीचे का मतलब 1/C है, 1/C वाला आइटम तो है। सूत्र का कलेक्शन जो है यहीं से उठा लेंगे, सूत्र तीनों में से किसको लिया जाए तो ये 1/C वाला ही ले सकते हैं क्योंकि 1/C है। तो अब आइए देखते हैं कि हमारे पास कुल ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का जो सूत्र होता है संचित ऊर्जा, U जो होगा 1/2 Q²/C। अब इसे थोड़ा सा इधर उधर डोला देंगे, एक Q²/2 कर देंगे, अब 1/C को ऐसे लिख देंगे, ऐसे है तो ऐसे कर दिए। अब ये 1/C का मतलब या 1/CS का मतलब या 1/C का मतलब हमारे पास Q²/2 1/C1, 1/C2, 1/C3 1/CN। अब देखिए U बराबर Q²/2 और इसका बारी बारी से गुना करिएगा, अगर इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, तो मिलेगा 1/2 Q²/C1। देखिए 1/2 का Q²/C1, 1/2 Q²/C2, 1/2 Q²/C3 प्लस 1/2 Q²/CN। और एक पहला करेंगे यहाँ सूत्र U बराबर इतना, तो C बदल रहा है, अगर 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, तो इससे जो आपको ऊर्जा मिलेगी UN मिलेगी, U1 इससे U2 इससे U3 इससे UN। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है संचित ऊर्जा का क्या आ रहा है, तो U बराबर आ गया U1 U2 U3 UN।
यही रिजल्ट। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे, दूसरा पे क्या होने वाला, आइए देखते हैं। बी नंबर, जब संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो तो संचित ऊर्जा U की गणना करना। आइए देखते हैं। तो कुल धारिता जो होगी समानांतर क्रम में होगा Cp बराबर C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn। आइए देखते हैं फिर आगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसे 1/2 Q² C है, तो इसे CV², तो CV² के जगह में बदल देंगे। देखिए यहाँ पे ऊर्जा का सूत्र जो होता है 1/2, ऊर्जा का जो फॉर्मूला है 1/2 CV²। 1/2 C का मतलब आप भरेंगे C1, V इधर कर दीजिए किनारे, V², लेकिन इस C का मतलब आप क्या भरने वाले, C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn। तो 1/2 फिर बारी बारी से आप गुणा करोगे तो आएगा C1 V², C 1/2 C2 V², 1/2 C3 V², ऐसे करके 1/2 Cn V²। अब हम लोग को ये देखना है कि फिर तो वही बात है, जैसे हाई है U है तो U, यहाँ C1 का मतलब हम अगर 1 लगाएंगे तो U1 हो जाएगा, या 2 लगाएंगे तो U2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब U1 मिलेगा, U2 U3 डॉट डॉट UA। ये आपका टोटल जो ऊर्जा निकला, ये ऊर्जा का फॉर्मूला निकला। ये जो है ऊर्जा का सूत्र निकला। ये श्रेणी क्रम में हो या समानांतर क्रम में संधारित्र जोड़ा जाए तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। अब तो हमें लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी फ्रेश आपको वीडियो मिलना चाहिए, मिल रहा है। आगे देखेंगे, अगला है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या है? ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व में हम लोग जानते हैं कि यहाँ समानांतर संधारित्र होता है, तो जिसमें 2 प्लेट होते हैं, एक मान लीजिए P है एक Q है। इस पे जो है आपका प्लस प्लस है और इस पे माइनस माइनस। तो अब देखते हैं कि इस तरह से विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र आपका होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो D होता है। और पृष्ठ, अब मान लीजिए कि माना कि यहाँ पे 2 समानांतर प्लेट है और समानांतर प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसे A मान लिया। समानांतर प्लेट, माना कि समानांतर प्लेट का क्षेत्रफल A तथा इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E
तथा दूरी दी है। इन प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है। तो हमारे पास विभवांतर भी है, तब ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा जो संचित होता है, वह संचित ऊर्जा का होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, संचित ऊर्जा जो होता है वह 1/2 CV²। ऐसे 3 फार्मूला पढ़ा है, लेकिन CV² वाला लिखेंगे, बताएंगे क्यों आगे चल के। 1/2 CV² हुआ, और C का मतलब हम लोग जानते हैं पहले से कि C बराबर होता है दो समानांतर प्लेटों के बीच जो धारिता का सूत्र होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। ए जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और दो समानांतर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होता है, वो D होता है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए C आइटम है, C और एक V है, और ये दोनों के मानों के लिए सूत्र लिखेंगे। तो एक सूत्र पढ़ते हैं dV/d विद्युत क्षेत्र। तो जब विभवांतर यहाँ V बोला गया है, बीच का दूरी बोला गया है D, तो इसे क्रॉस करके निकालोगे तो V बराबर आएगा E × D। तो समीकरण ये आपका हो जाएगा 3 में, और ये दोनों 2 और 3 के मानों को समीकरण 1 में हम भर देंगे। समीकरण 1 में जब हम भरेंगे तो क्या देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि ये जो है समीकरण 1 में 2 और 3 के मानों को हम भर देते। देखिए समीकरण 2 है, और ये समीकरण 3 है। इन दोनों को समीकरण 1 में रखते हैं। तो U बराबर 1/2 C का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, इसी का मान हो गया। फिर अब V का जो मान है वह E × D है, लेकिन इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, D हो गया। इसको 2 बार लिखेंगे, गुना में है, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करें तो स्क्वायर बन ही जाएगा, D से D का हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ पे U आ रहा है साथ साथ, U 1/2 एप्सिलॉन नॉट A × D। इस E को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा। अब भाई जो AD दिखाई दे रहा है इसे इधर खदेड़ दो, तो A मतलब क्षेत्रफल होता है, D मतलब दूरी, तो ये भी एक डायमेंशन हो गया। तो उसमें 2 डायमेंशन, क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होता है, द्विमीमीय है। एक आ गया दूरी, तो उसका विमा होता है। 3 को जब विमाएं होती है तो हो जाता है आयतन। तो बाटा में चला गया, ऊर्जा बाटा कौन चीज हो गया, आयतन, और ऊर्जा बाटा आयतन ही कहलाएगा कौन चीज, ऊर्जा घनत्व। तो इसे UE द्वारा सूचित कर देंगे, UE। इसका संकेत हम लिख लेंगे UE 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या मिल रही है। तो कहा जाएगा कि किसी संधारित्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी संधारित्र का जो आयतन है उसमें कितना आवेश संचय होकर ऊर्जा संचित किया है, तो ऊर्जा घनत्व कहा जा रहा है। तो एकांक आयतन में जितना ऊर्जा संचित होगी उसी को कहा जाएगा ऊर्जा घनत्व।
और ऊर्जा घनत्व का संकेत होगा, इसका संकेत हो जाएगा यू ई। अब आती है एसआई मात्रक का, एसआई मात्रक। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे जूल, यहाँ ऊर्जा का मात्रक आपका हो जाएगा जूल, और आयतन का होता है मीटर क्यूब, बीच में ही का है बटा, तो जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अब कोई कहते बीमा का होगा, बीमा यू ई, बीमा का होता है तो कार्य का जो कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए जूल है, तो इसका बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, मीटर है, लंबाई है, लेंथ है, तो एल क्यू होगा। अब देखिए ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका एम एल 2 - 3 टी इनवर्स 2, तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, ये हमारा बीमा प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक हमने बताया आपको आज कि संधारित्र में आवेशित कोई संधारित्र है तो संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, जिसमें 3 सूत्र निकाला, एसआई मात्रक में भी बदल के दिखाया, न्यूमेरिकल भी एक बताया। उसके बाद संधारित्रों को श्रेणी क्रम या समूहन क्रम में जोड़ेंगे तो संचित ऊर्जा का सूत्र मैंने दिखाया, जो एक ही प्राप्त हो रहा है, किसी क्रम में जोड़िए, U बराबर U1 + U2 + U3 + UN। और ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व का परिभाषा रहा है कि किसी संधारित्र में एकाक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एसआई मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होगा और बीमा होगा ml इनवर्स टी इनवर्स 2। तो ये आपका पूरा निकल गया। और सूत्र जो होगा एब्सोल्यूट नॉट इनटू ए स्क्वायर, एब्सोल्यूट नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर या कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है। ये जो है निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस तरह से हमने आपको पढ़ाया, और मेरा वीडियो देखते रहिए इसी तरह से। जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं, आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और ज्ञान कुंज आगे बढ़े। सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद रहेगा कि मेरे वीडियो को देखेंगे, आप शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।